हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वनाम के ऊपर और जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके भेद कितने होते हैं और इनकी संख्याएँ कितनी होती हैं। तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम दोस्तों, सर्वनाम होता क्या है कि जो संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम बोला जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे लिख लीजिए, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या? मैं, तुम, वह, यह, वे इत्यादि, ये लोग क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। अगर मैं यहीं पे लिखूं कि राम खाना खा रहा है, तो यह राम क्या है? राम एक प्रकार की संज्ञा है। राम क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं राम की जगह पे लिखूं कि वह खाना खा रहा है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है वह यह क्या है? ये सर्वनाम है। उसी प्रकार से बोलूं कि राम सो रहा है, फिर मैं इसकी जगह पे यूज कर लूं कि यह सो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है, जो मैं, तुम, वह, वे इत्यादि हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या बात कर ले हम लोग? सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद ये कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पुरुषवाचक, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां और आखिरी क्या होता है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम, या इसको बोल सकते हैं आप संबंध बोधक। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि पुरुष अपने निजी संबंधों के निश्चय और अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। अगर आप लोग इस सेंटेंस को याद कर पा रहे हो, ले पा रहे हो कि पुरुष अपने निजी संबंधों के निश्चय और अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है, तो इससे आप लोगों को जो सर्वनाम के भेद है उसको याद करना काफी आसान हो जाएगा कि पुरुष से पुरुषवाचक, निज से निजवाचक, संबंध से संबंधवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक और यहाँ पे प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस तरह से याद कर सकते हैं। और सर्वनाम की जो संख्या होती है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है?
11 होती है। कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे 6। और कभी कभी पूछता है कि सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी बताएंगे आप 11। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम क्या क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। दोस्तों आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे, तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका उत्तम पुरुष जिसको वक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्ता बोला जाता है। एक होता है मध्यम पुरुष जिसको श्रोता बोला जाता है, सुनने वाला। और तीसरा होता है अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही हो। लिख सकते हैं आप लोग, जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, देखिए जैसे आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर में होते थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या करता था? बोलने का काम करता था, वक्ता का काम करता था। सेकंड पर्सन क्या था? सुनने का काम करता था। और थर्ड पर्सन क्या था? जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो ये लोग होते तो उसी प्रकार से आपके हिंदी में भी जो सर्वनाम होता है उसमें होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या करता है? बोलने का काम करता है। वो हमारे सामने क्या है? कोई, ठीक है। मध्यम पुरुष है, श्रोता है, जो सुनने वाला है। मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो सुनने का काम कर रहा है। लेकिन हम लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे वह है। मैं वक्ता हूँ, आप श्रोता हैं। और किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वह, यह, वे। ठीक है, मैं बोलूं कि वह बहुत अच्छा खेलता है, तो बोल रहा हूं मैं, किससे बोल रहा हूं? आपसे बोल रहा हूं। लेकिन किसके बारे में बोल रहा हूं? किसी तीसरे के बारे में बोल रहा हूं कि वह बहुत अच्छा खेलता है, वह अच्छा खाता है, वह अच्छा नहाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं। इसको देख लेते हैं। इसमें होता है मैं और हम। ये क्या आता है? उत्तम पुरुष में आता है तुम और क्या? आप। ये आता है आपके मध्यम पुरुष में वह, यह, वे, है ना। ये लोग किस में आते हैं? ये लोग आते हैं अन्य पुरुष में। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम के ऊपर कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपने जान लिया कि जिसमें व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, व्यक्तियों का बोध होता है, उसको बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, है ना, मैं, तुम। अब बात करते हैं हम लोग निजवाचक सर्वनाम की। जो निजवाचक सर्वनाम है अपनी निजता के बारे में, मतलब है ना, किसी व्यक्ति वस्तु के निजता के बारे में, अपनत्व के बारे में जो बोध होता है उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खाना स्वयं बनाऊंगा। क्या? स्वयं बनाऊंगा। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं अपने स्वयं के बारे में बात कर रहा हूं, मैं अपने के बारे में बात कर रहा हूं। तो जिससे अपनत्व का बोध होता है उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। मतलब मैं अपने के बारे में बात कर रहा हूं। मैं स्वयं गाड़ी चलाऊंगा।
तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं अपने के बारे में बात कर रहा हूं, यानी निजता के बारे में बात कर रहा हूं। उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम, जिससे, है ना, जिस शब्द से व्यक्ति और वस्तुओं के निजता का बोध होता है उसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक क्या था तीसरे नंबर पर? निश्चयवाचक ना। निश्चयवाचक की बात कर लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिससे किसी व्यक्ति और, है ना, व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का बोध होता है। निश्चितता का बोध होता है किसका? किसी व्यक्ति या वस्तु का, उसको बोला जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलूं कि यह गाड़ी मेरी है, यह गाड़ी, यह कार, ठीक है, यह कार मेरी है, ठीक है। मैं, ठीक है, कार के बारे में क्या बता रहा हूं कि यह कार जो है, यह कार जो है वह मेरी है, ठीक है। वह गाड़ी, तो यह क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। वह किताब मेरी है, या फिर वह किताब राम की है। तो मैं उस किताब के लिए कंफर्म हूं, या मैं पूरी तरह से कंफर्म हूं कि वो किताब राम की है, ठीक है। तो ये जो वह हो गया, वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा कि जिस वस्तु के लिए मैं निश्चित हूं, जिस व्यक्ति और वस्तु के बारे में मैं निश्चित हूं, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं दोस्तों? कि जिस चीज के बारे में आप निश्चित नहीं है, जिस शब्द को लेकर के आपके अंदर अनिश्चितता है, उसको बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में जहां पे अनिश्चितता का बोध होता है उसको बोला जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कोई तो आया था, कोई आया था, ठीक है, कोई आया था। मैं आपसे पूछूं कोई आया था, तो आप बोलो कोई आया था, मैं निश्चित नहीं हूं कौन आया था, लेकिन कोई आया था। तो एक कोई जो है वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं का क्या मतलब कि कितने लोग हैं वो नहीं पता है हमें, लेकिन कुछ लोग हैं वो पता है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूं कितने लोग हैं। तो यहां भी एक अनिश्चितता का बोध हो रहा है और इसको बोला जाएगा, ये जो शब्द होते हैं कोई, कुछ, ये लोग होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के ऊपर कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम को। प्रश्नवाचक दोस्तों व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में जो प्रश्न पूछने का बोध हो, यानी प्रश्न करने का बोध हो जिन शब्दों से, उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्या शब्द जो है वो क्या कर रहा है? प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इसमें यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो क्यों है ना, ये क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है, तो इसको बोला जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब आओगे, कब आओगे, यहां भी कब जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करें या फिर प्रश्न पूछने का बोध कराएं, तो वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करते हैं संबंधवाचक का। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, है ना।
दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर दो शब्दों को के बीच में जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं वो होते हैं संबंधवाचक। या फिर बोल सकते हैं कि व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में संबंध का, है ना, संबंध का बोध जो कराते हैं उनको बोला जाता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में कौन आते हैं? जो, जैसा, वैसा, सो, है ना। इसका जो जागेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा सो पाएगा, है ना। जो जागेगा सो पाएगा। जो सो है यहाँ पे वो क्या कर रहा है? जागेगा और पाएगा को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, और एक ही इंसान के बारे में बात कर रहा है कि जो जागेगा वो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। तो ये जो है, फिर या फिर यहाँ पे ये लिख सकते हैं जैसा, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो करोगे और भरोगे को कौन जोड़ रहा है? वैसा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अब करोगे और भरोगे को कौन जोड़ा? वैसा। तो ये वैसा जो है वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? जो, जैसा, वैसा, वैसी, सो, ये लोग क्या आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब कभी कभी एक सवाल आता है कि सर्वनाम जो है वो किसका रूप है ना। तो आप लोग जानते हो कि सर्वनाम जो है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। क्या है? एक विकारी शब्द है। और जो विकारी शब्द होता है, विकारी शब्द बोला किसे जाता है? कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष, है ना, काल के आधार पर जिनमें परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है विकारी शब्द। और विकारी शब्द के अंतर्गत ही आता है आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो किस किस के कारण होता है? वो वचन के, है ना, वचन के लिए भी हो जाता है। वचन के तौर पे भी इनमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे वचन में कौन सा आ जाएगा आपका, है ना, जैसे मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये तो एक वचन हो गया। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये बहुवचन बन जाएगा। तो विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं? कि वचन के आधार पर मैं और हम, मैं का परिवर्तन किसमें हो गया? हम में हो गया। तो वचन के आधार पर भी सर्वनाम में विकार उत्पन्न होता है। उसके बाद कारक को, है ना, कारक जो होते हैं, कारक अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो काफी डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा। एक होता है अपादान कारक, एक होता है संप्रदान कारक, संबंध कारक, बहुत सारे कारक हैं। लेकिन कारक के आधार पर इनमें आपके सर्वनाम में कैसे परिवर्तन होता है? जैसे अगर मैं बोलूं यहीं पे, है ना, यहां पे क्या बोलूं? हमसे, हमसे दूर ना जाओ, हमसे दूर ना जाओ। अगर मैं फिर बोलूं कि मुझसे दूर ना जाओ, मुझसे दूर, दूर ना जाओ, ना जाओ, तो जो मुझसे है, मुझसे का मतलब ये तो दिखा रहा है कि मैं का, मैं, मुझसे दूर ना जाओ। और मुझसे जब आपका चेंज हो गया कि हमसे दूर ना जाओ, तो यहाँ पे हम आ गया। तो इसका जो परिवर्तन है वो हम में हो गया, और ठीक है, मुझसे का म में और म का हम में और हम का हमसे। ये तो कारक परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो कारक के आधार पर भी इनमें परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम में आपके वचन के आधार पर और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। लेकिन लिंग के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिंग के आधार पर अगर मैं बोल दूं कि वह खाता है, वह खाता है, या लिखूं वह खाती है,
वह खाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ये पुरुष है और ये क्या है, स्त्री है। यह पुरुष से क्या हो गई, स्त्री हो गई, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन हुआ क्या, इन सर्वनाम में परिवर्तन हुआ क्या, वह का वह ही रह गया। तो लिंग के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं होता है। और जो कारक में होता है, जो कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, तो उसमें संबंध कारक, जो आपका संबंध कारक होता है, संबंध कारक, उसके स्थान पर परिवर्तन नहीं होता है, बाकी 7 के साथ होता है ना। बाकी 7 कारकों के साथ सर्वनाम में परिवर्तन होता है, लेकिन संबंध कारक के साथ परिवर्तन नहीं होता है। ये भी आप लोग याद रखिए, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि सर्वनाम किन किन में, है ना, किस किस में परिवर्तन होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वचन के आधार पर आपके सर्वनाम में परिवर्तन होगा, कारक के आधार पर आपके सर्वनाम में परिवर्तन होगा, लेकिन लिंग के आधार पर आपके सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होगा। और संबंध बोधक, है ना, संबंधवाचक जो कारक होंगे उनके आधार पे, ठीक है, उसके आधार पे आपके सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होगा, आपके सर्वनाम में विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को सर्वनाम का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे विशेषण के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।